फ्रेंड्स नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मटेरियल में। मैं हूं अभय। फ्रेंड्स इस वक्त हम पढ़ रहे हैं वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम का इससे पहले हमने 7 लेक्चर ले लिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहां पे वर्क एंड टाइम नाम का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा और वो सारे वीडियोज आपको वहां पे मिल जाएंगे वर्क एंड टाइम के। इवन ये भी वीडियो या इससे आगे जो भी हम वीडियो उस पर बनाएंगे, आपको जो पढ़ाएंगे, सारे वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये वर्क एंड टाइम का पार्ट 8 है। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे। आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप। पहला क्वेश्चन जो है हमने जो पीछे आपको पिछले लेक्चर में बताया था उस ट्रिक पे बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो आप देख लीजिए और इस यहाँ पे हम एक बार आपको और बता देंगे, ठीक है। सुरेश किसी काम को 15 दिनों में तथा रमेश उसी काम को 18 दिनों में पूरा करता है फ्रेंड्स, ठीक है। रमेश अकेला 6 दिनों तक काम करता है। शेष काम को सुरेश कितने दिनों में पूरा करेगा? फ्रेंड्स रमेश के कार्य करने की क्षमता क्या 15 दिन है, मतलब किसी एक निश्चित कार्य को करना है, समाप्त करना है, तो सुरेश उस काम को 15 दिनों में खत्म करेगा और उसी काम को रमेश खत्म करेगा 18 दिनों में। लेकिन यह कह रहा है कि रमेश अकेला जो 18 दिनों में कर सकता था वो अकेला काम करना स्टार्ट करता है और 6 दिन तक करता है और फिर काम को छोड़ देता है। फिर जो बचा हुआ कार्य है उसको सुरेश कितने दिनों में पूरा करेगा फ्रेंड्स? तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमने आपको ट्रिक बताया था, आप देख लीजिए। नहीं आपने देखा तो दोबारा बता दे रहा हूं। मान लीजिए सुरेश किसी काम को x दिनों में पूरा कर सकता है तथा रमेश उसी काम को y दिनों में पूरा कर सकता है। रमेश अकेला t दिनों तक काम करता है। शेष काम को सुरेश कितने दिनों में पूरा करेगा फ्रेंड्स? तो रमेश देखो यहां सुरेश की जो है कैपेसिटी क्या है काम करने की। सुरेश कितने दिनों में करता है? 15 दिनों में कर सकता है, ठीक है। और रमेश जो है उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है, ओके। अब हमने आपको बताया था, ट्रिक बताया था, ये किसका काम पूछ रहा है? शेष काम को सुरेश करता है तो कितने दिन में पूरा करेगा? तो सुरेश की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो सुरेश को शेष काम करने में लगा समय, शेष काम समाप्त करने में लगा समय क्या होगा फ्रेंड्स? मैंने आपको ट्रिक बताया था, सुरेश को शेष काम समाप्त करने में लगा समय, ठीक है। क्या होगा? x इंटू वाई माइनस टी डिवाइडेड बाई वाई, और ये जो आएगा फ्रेंड्स डेज होगा। अब यहां हमने आपको बताया था कि ये किसी काम को x दिन में पूरा करता है। b, इसको हमने क्या बोला था? b, आपको ट्रिक बताया था जो b उसी काम को y दिन में पूरा करता है। तो रमेश मतलब b अकेला 30 दिनों तक काम करता है तो शेष काम को ये मतलब सुरेश ये कितने दिनों में पूरा करेगा? तो हमने आपको बताया था ये को शेष काम समाप्त करने में लगा समय बराबर x इंटू वाई माइनस टी डिवाइडेड बाई वाई। फ्रेंड्स यही बताया था हमने, याद है कुछ नहीं? ठीक है। अब इस पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे कैसे? फार्म उठा के वैल्यू रख दो। x की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स? 15 ओके, इंटू y की वैल्यू क्या फ्रेंड्स? 18 माइनस t 6 दिन 6 है डिवाइडेड बाई y 18, और ये जो आएगा डेज आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। 15 इंटू 18 में 6 गया, क्या हुआ? 12 डिवाइडेड बाई 18, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 3 5 जा 15 और 5 2 जा 10 डेज। मतलब
सुरेश उसी काम को 10 दिनों में करेगा। कह रहा क्वेश्चन कह रहा फ्रेंड्स क्लियरली समझ लीजिए, सुरेश किसी काम को 15 दिन में कर सकता है और रमेश उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। तो कह रहा रमेश अकेला 6 दिनों तक काम किया, रमेश ने अकेले ने काम स्टार्ट किया और 6 दिन तक करके काम को छोड़ दिया। तो बचे हुए कार्य को सुरेश जो है 10 दिन में पूरा करेगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो आप समझ गए होंगे, इसको इरेज कर दें और नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या रहा है फ्रेंड्स, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। ए तथा बी एक काम को क्रमशः 10 दिनों और 20 दिनों में समाप्त करते हैं। अब यही बात कह रहा है ये भी कि ये किसी काम को निश्चित काम है, उस निश्चित काम को ये 10 दिन में कर सकता है, तो उसी काम को बी 20 दिन में कर सकता है। मतलब बी की एफिशिएंसी कम है, एक अकॉर्डिंग 20 दिन में कर सकता है। ठीक, उन्होंने 5 दिनों तक काम किया, मतलब उन्होंने मतलब दोनों की बात कर रहा है फ्रेंड। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आप इस क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन की तरह सॉल्व नहीं करोगे। पहले में दोनों की कैपेसिटी दे रखी थी और किसी एक ने काम स्टार्ट किया था और काम करके छोड़ दिया, फिर दूसरे ने पूरे काम को कितने दिन में किया ये पूछा गया है। इसमें कहा उन्होंने, मतलब बहुवचन है, यहां दोनों की बात कर रहा है वो, ए और बी की, मतलब उन्होंने मतलब ये और बी दोनों ने मिलकर के काम को स्टार्ट किया। कितने दिन तक? 5 दिनों तक किया। ए और बी साथ में काम स्टार्ट किया, उन्होंने कह दिया तो साथ में काम स्टार्ट किए हैं और 5 दिन तक किए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद ये काम को छोड़ दिया, एक काम करना बंद कर दिया, चला गया, बचा अकेला बी। अब कह रहा बी शेष काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, देख लीजिए। शेष काम को बी की बात कर रहा है कि बी कितने दिनों में करेगा, तो यहां बी की जगह पे ये भी पूछ सकता था और बी भी पूछ सकता था फ्रेंड्स। किसी को यहां रख सकता है, यहां तो बी पूछ लिया इसने, हो सकता है ये पूछ ले। ठीक है, तो इसके लिए आप दोनों का लिख लो, ये को कार्य बी को लिख लो पहले, बी को शेष कार्य शेष काम समाप्त करने में लगा समय। ओके फ्रेंड्स, बी को शेष कार्य समाप्त करने में लगा समय क्या होगा, एक्स वाई इंटू माइनस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई इंटू टी डिवाइडेड बाई एक्स। ओके फ्रेंड्स, देख लीजिए, एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई इंटू टी डिवाइडेड बाई एक्स। एक्स अब यहां आप लिख लीजिए, ए की एफिशिएंसी क्या है, मान लीजिए ये तथा बी किसी काम को क्रमशः x दिनों और y दिनों में पूरा करते हैं। उन्होंने 3 दिन मतलब t दिनों तक काम किया, उसके बाद ये काम करना बंद करते हैं। ठीक है, x y t हमने मान लिया। अब a की एफिशिएंसी क्या है, किसी काम को एक दिन में समाप्त करता है और बी करता है y दिनों में। ठीक है, अब चाहे ये या बी कोई भी t दिनों तक काम करने के बाद चला जाता है। ठीक है, अब इसमें ट्रिक है, अगर ये बी को काम करना है, ये भग गया, बी को काम करना है, तो क्या करना है, एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई इंटू टी डिवाइडेड बाई ये की एफिशिएंसी क्या है, एक्स है। और यही अगर ये बी चला जाता है, ये तो ये को काम करने में लगा समय फ्रेंड्स क्या होता है, ये ऊपर का पोर्शन वही रहेगा डिवाइड बाई बी की एफिशिएंसी। ये के बारे में पूछे तो बी की यहां लिखोगे, वाई थी, और बी के बारे में पूछता है तो ये की एफिशिएंसी से भाग करोगे, बस ये ट्रिक है फ्रेंड्स। ठीक है, अब आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही आसानी है। देख लीजिए, ये पूछ रहा है बी को शेष कार्य करने में लगा समय। ओके, बी की बात कर रहा है, ये बी की बात कर रहा है, तो बी के लिए ये है आपका एक्स की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, 10 है, 10 है, इंटू वाई की वैल्यू 20 है, माइनस
10x की वैल्यू y की 20 है इंटू t का वैल्यू क्या है फ्रेंड्स 5 दिन है, ओके, डिवाइडेड बाई x की वैल्यू फ्रेंड्स क्या है 10 डेज है। जो आएगा फ्रेंड्स ये डेज आएगा, चूंकि इसने टाइम पूछा है, समय पूछा है, ओके। 10 2 जा 20, एक जीरो और बढ़ जाएगा, 10 और 20 ऐड करोगे 30 हो जाएगा, 30 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 150 हो जाएगा, ओके, 150 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 10, ये आ गया 50, ओके, डिवाइड बाई 10, मतलब ये आ गया आपका 5 डेज। मतलब उस कार्य को बी अकेला 5 दिनों में समाप्त करेगा फ्रेंड्स। क्लियर है? देख लीजिए ये इसने क्वेश्चन में क्या कहा था, आप क्लियरली समझ लीजिए। ये और बी किसी कार्य को 10 दिनों और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ये की कैपेसिटी और बी की कैपेसिटी दे रखी है, एफिशिएंसी दे रखी है, लेकिन उन्होंने एक साथ काम करना तो स्टार्ट किया, केवल 5 दिन तक ही किया है। 5 दिन के बाद ये काम करना बंद कर दिया, कहीं चला गया किसी कारणवश, तो बी अकेले बचे हुए कार्य को कितने दिनों में करेगा? 10 दिनों में करेगा फ्रेंड्स। अब यही बोल दे कि नहीं 5 दिनों तक काम किया और ए से इसका मतलब जो बी चला गया, किसी काम से काम छोड़कर बी चला गया, तो ये कितने दिनों में करेगा? तो ये के लिए फ्रेंड्स ये फार्मूला लगाओगे आप, ठीक है। अब फ्रेंड्स एक इंटरेस्टिंग बातें और हैं इसी टाइप के क्वेश्चंस में फ्रेंड्स क्या करता है अक्सर, इसी टाइप से क्वेश्चंस में क्या करता है, कह देता है, यहीं पे ऐड कर देता है, कुछ पॉइंट ऐड कर देता है, बोल देता है कि यदि ये बी की काम करने की क्षमता 10 दिन 20 दिन है, ठीक है, 5 दिनों तक उन्होंने काम साथ में किया, ठीक है, उसके बाद बी चला गया या ये चला गया, कोई चला गया, ठीक है, तो कार्य को समाप्त करने में लगा संपूर्ण समय, मतलब संपूर्ण समय में क्या, जो पहले किया था काम उसमें जो समय लगा था वो, प्लस जो बचा हुआ काम है कोई एक करेगा उसमें लगा हुआ समय, दोनों मतलब संपूर्ण समय, टोटल समय क्या होगा। उसके लिए फ्रेंड्स क्या होता है, तो कार्य को समाप्त होने में, कार्य को समाप्त होने में, संपूर्ण कार्य की बात कर रहा है, संपूर्ण कार्य को समाप्त करने में लगा समय, ओके फ्रेंड्स, संपूर्ण कार्य समाप्त करने में लगा समय क्या होगा, x माइनस टी इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स डेज होगा फ्रेंड्स। निकाल लीजिए, 10 है x की वैल्यू, t का वैल्यू 5 है, इंटू y का वैल्यू 20 है, x का वैल्यू 10 है। देख लीजिए 5 हुआ, ये अंदर 5 बचा, 5 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे 100 होगा, डिवाइडेड बाई 10, ये आएगा डेज आएगा फ्रेंड्स। ये क्या हुआ 10 10 डेज। अब फ्रेंड्स देखो ये सिद्ध कैसे हो रहा है, देखो हमने यहां बोला था ये भी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 20 दिन में समाप्त करते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना स्टार्ट किया और कितने दिन तक किया, 5 दिन तक किया, और कोई एक भग गया। कौन भग गया? ये भग गया। तो बी बचे हुए काम को कितने दिन में किया? 5 दिन में किया, ठीक। तो 5 दिन तो वो हो गया जो बी ने काम किया। उससे पहले कितने दिन काम किया था उन लोगों ने मिलके? 5 दिन। तो दोनों मिला के क्या हुआ, 5 5 10 दिन हो गया फ्रेंड्स, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप सॉल्व कर लोगे। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 9 में, वर्क एंड टाइम के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और एक प्यारा सा कमेंट्स करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए ओके, बेस्ट ऑफ लक।